लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का आगाज हो चुका और ऐसे में बिहार की 5 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होनी है और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। चूंकि आज गृह मंत्री अमित शाह कटिहार में हुंकार भरने वाले हैं और उसमें वह बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मुसलमानों को राष्ट्रीय जनता दल ने ठगने का काम किया है। चूंकि मुस्लिम मतदाताओं की जनसंख्या बिहार में 18% है और ऐसे में मात्र मुस्लिम मतदाताओं को मुस्लिम से केवल 2 टिकट दिया गया है और यह बात को भुनाने की कोशिश करेंगे अमित शाह। चूंकि कटिहार में मुसलमानों की जनसंख्या बड़ी है और ऐसे में वहां के जातीय समीकरण की बात करें तो 41% मुस्लिम वोटर हैं, 11% यादव वोटर हैं, 8% सामान्य वोटर हैं, 16% वैश्य वोटर हैं, 18% पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 6% अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटर हैं। और ऐसे में आप बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों को ठगने का काम किया है। तमाम जो बातें हैं वह कहने वाले हैं। एक तरह से लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन का बिहार में टेंशन बढ़ाने के लिए कल गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरने वाले हैं। साथ में यह देखना दिलचस्प होगा, यह भी बताने की कोशिश करेंगे लालू प्रसाद राबड़ी देवी के शासनकाल पर भी वह हमला कर सकते हैं। उनका कहना होगा कि किस तरह से उनके शासनकाल में 5 बजे के बाद लोग घर से निकलना बंद कर दिए थे, उसके बाद अपहरण उद्योग चलाया जाता था। तमाम जो बातें हैं वह लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा जा सकता है। अब देखना होगा कि किस तरह से वहां के लोगों को, वहां के मुस्लिम मतदाताओं को अमित शाह समझाने की कोशिश करते हैं। तमाम जो बातें हैं वह निकलकर सामने आएंगी। चूंकि अमित शाह आएंगे और एनडीए मतदाता दुलारचंद गोस्वामी के पक्ष में वोट मांगना है और दुलारचंद गोस्वामी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के तारिक अनवर हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, उनकी लड़ाई होने वाली है। क्योंकि कांग्रेस के तारिक अनवर को 2014 में 4,31,292 वोट मिले थे, तो वहीं तारिक अनवर को पिछले 2019 के चुनाव में 57,203 वोटों से दुलारचंद गोस्वामी ने हराया था। हालांकि इस बार लड़ाई जो है वह काफी दिलचस्प बनी हुई है। चूंकि पिछले बार कांग्रेस के तारिक अनवर को 5,02,220 वोट मिले थे, तो वहीं दुलारचंद गोस्वामी को 5,59,423 वोट मिले थे। और ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार कितनी लड़ाई टक्कर की होती है, यह देखना दिलचस्प होगा। चूंकि एक और जहां अब लगातार पिछले दिनों राहुल गांधी, तमाम जो बड़े नेता हैं वह बिहार आ चुके हैं और लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। अब ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह हैं, किस तरह से वहां के मुस्लिम मतदाताओं, यादव मतदाताओं को समझाने की कोशिश करते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।